पहले भी आकुलता, पहले भी ताप, पहले भी कष्ट, और जब वो प्राप्त हो जाए तो उसमें अतृप्ति है ना, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। तो उन्होंने दो स्थितियां बता दी, भोग और उपभोग सामग्री। आरंभे तापकान, प्राप्त अतृप्ति, और प्राप्त हो जाने पर उसमें अतृप्ति होती है। अब वो तीसरी और बहुत अच्छी कंडीशन और बताते हैं कि अंते सदुस्त्याजान, और अंत में उस भोग सामग्री त्यागना बहुत कठिन है। जिस भोग सामग्री के साथ में पूरा जीवन व्यतीत किया हो, अब उस भोग उपभोग सामग्री की वास्तविकता भी जब सामने आती है तो उसको त्यागना भी बहुत कठिन है। तो क्या लिखा, अंते सुदुस्त्याजान, अंत में महान कठिनाई से छोड़ा जा सके, अंत में उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। कौन बुद्धिमान प्राणी उसका सेवन, उस भोग उपभोग का सेवन करेगा? कौन सा भोग उपभोग? जिसके आरंभ में ताप है, संताप है, आकुलता है, प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति है ना, और अंत में जिसको त्याग कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ऐसी भोग उपभोग सामग्री को कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी तो उसकी सेवा करे, उसका सेवन करे, उसमें अपना सारा समय व्यतीत करे तो करे, लेकिन कहा सुधी, कौन ज्ञानी उसकी सेवन करने में अपने समय को व्यर्थ गमाएगा? इसलिए उन्होंने, पूज्यपाद आचार्य ने हमारे ही ऊपर छोड़ा है कि हमें सुधी कहलवाना है कि हमें अपने आप को मूर्ख कहलवाना है। अगर हम उस भोग उपभोग को, जिस भोग और उपभोग के आरंभ में ताप है ना, मध्य में अतृप्ति है, और अंत में जिसका त्याग करना बहुत कठिन है, जिसके त्याग करना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो भोग सामग्री छूटती है ना, या ऐसी स्थिति होती है कि प्रति समय अगर पूरे जीवन उसका वस्तु के स्वरूप का अभ्यास नहीं किया हो, है ना, तो कोई कहे कि जरा इसको छोड़ दो, तो वो उसके द्वारा छोड़ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत असंभव होता है। इसलिए आचार्य देव ने उस भोग और उपभोग की वास्तविकता हमारे सामने बताई है ना, कि भोग उपभोग सामग्री का आरंभ ताप से होता है, संताप से होता है, आकुलता से होता है। कैसे कैसे परिणाम उस भोग और उपभोग सामग्री की प्राप्ति के लिए करता है। आकुल तब तक नहीं मिलता है, तब तक आकुलता होती रहती है ना, जब तक वो प्राप्त ना हो तब तक आकुलता। अब प्राप्त हो जाए तब तो संतुष्टि हो जाए, कि प्राप्त होने पे संतुष्टि नहीं, प्राप्त होने पर तृप्ति नहीं, प्राप्त होने पर इसकी तो देखो शायद किसका है, आत्मानुशासन में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। वहां क्या कहा उन्होंने कि आसह गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व अणुप्रमम कस्य किए किम दायाति वृथा भो विषयेसिता। ये जो आशा रूपी गड्ढा है, ये प्रत्येक प्राणी का इतना बड़ा है कि इसमें तीनों लोक भी डाल दिए जाएं, कैसा होता है? तीनों लोक भी डाल दिए जाएं तो अणु के समान है। तीनों लोक इसमें डाल दिए जाएं तो उसको संतुष्टि तो हो जाए कि नहीं 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 नहीं, वो भी उसको अणु के समान है, फिर उससे भी ज्यादा चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भोग उपभोग सामग्री को प्राप्त करने के पहले आकुलता, प्राप्त करने के पहले दुख, और प्राप्त हो जाए तब तो संतुष्टि हो, तब तो आनंद आवे, तब तो तृप्ति हो जावे, कि तब भी तृप्ति नहीं। प्राप्त क्या, प्राप्त होने के बाद कैसा है? प्राप्त अतृप्ति, प्राप्त हो जाने पर उसमें अतृप्ति होती है, इसलिए लगातार आकुलता के परिणाम प्राप्त होने पर भी चलते रहते हैं। अब क्या है कि अंत में कोई प्रेरणा देवे कि भैया इसमें जीवन व्यतीत करोगे तो ये भाव तो जा ही रहा है, आगे का भाव भी खराब हो जाएगा, अतः इन भोग उपभोग सामग्री को छोड़कर जरा अपने विषय में चिंतन करो। तो उसके लिए क्या शब्द डाला उन्होंने? सुदुस्त्याजान, अंते सुदुस्त्याजान,
अंत में इसका त्याग करना बहुत कठिन है। क्या अंत में इस भोगोपभोग सामग्री का त्याग करना कठिन है, त्यागा नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन भर उसके भरोसे रहा है, उसमें रचा पचा है। तो अब कोई कितना भी कहवे तो वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए अंत में आचार्य देव क्या कहते हैं, कहा सुधी, कौन विद्वान, कौन ज्ञानी, क्या सेवते कामम। तो कौन ज्ञानी जीव होगा जो इस भोग उपभोग की सामग्री का सेवन करेगा, इसमें अपना सारा जीवन लगाएगा। और इतने के बावजूद भी अगर हम लगा रहे हैं तो हम सुधी की जगह कौन कहलाने लगेंगे रमेश जी भाई साहब, सुशीला जी? सुधी तो कहा है उन्होंने विज्ञान के लिए, है विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए। और इतने के बावजूद भी अगर हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बारे उसकी वास्तविकता का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए? अज्ञानी, मूर्ख, है ना। हम जैसे मूर्खों को कौन समझाए कि केवली परमात्मा ने समोसरण में आचार्य गणधर आचार्यों ने, आचार्य देवों ने हम तक ये बात पहुंचाई है। भैया हमें ये ही मानना पड़ेगा, चाहे आज माने चाहे कल माने, जब भी माने तब हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें अपनी ये मान्यता नष्ट करनी पड़ेगी कि इन भोग उपभोग सामग्री में आनंद है ना, इन भोग उपभोग सामग्री से ही हमें तृप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये इस श्लोक में कहा, मैं पुनः श्लोक पढ़ता हूं, फिर अंत में इसका अर्थ पढ़ के अपन विराम लेंगे। आरंभे तापकान प्राप्त तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुस्त्याजान, अन्ते सुदुस्त्याजान कामान, कामम कह सेवते सुधी। है ना, अर्थ निकाले इसका नीचे। आरंभ में संताप के कारण और प्राप्त होने पर अतृप्ति के करने वाले, तथा अंत में जो बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े नहीं जा सकते, ऐसे भोग उपभोग को कौन विद्वान समझदार, है ना, आसक्ति के साथ इसका सेवन करेगा। देखो एक बात और कहता हूं, थोड़ा सा इस प्रकरण में अपन लोगों को जानना जरूरी है। एक अज्ञानी जो है, हम और आप जैसे जो अज्ञानी हैं, जो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते, वो इन भोग और उपभोग सामग्री को गृद्धता पूर्वक भोगते हैं, है ना। और कदाचित ज्ञानी जीव भी जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वृत्ति है, देश वृत्ति है, ऐसे उनके जीवन में भी भोग उपभोग सामग्री का समझ लीजिए, भोग उपभोग सामग्री को वो भोगते और उपभोग करते हैं, परंतु उनका उस सामग्री के प्रति है भाव है, उनका उस सामग्री के प्रति उपादेय भाव नहीं है। वो तो चारित्र मोहनी का उदय होने के कारण से वो अभी उसको पूरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन उनके अभिप्राय में ये बात निश्चित है कि ये भोग और उपभोग नुकसानदेह ही है, ये भाव और परभाव बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए वो है बुद्धि पूर्वक उनको सेवन करते हैं, और हम जैसे अज्ञानी उसमें उपादेय बुद्धि पूर्वक उसे सेवन करते हैं। अतः भोग और उपभोग सामग्री की वास्तविकता हम सब जाने और उससे बचने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्णता प्रदान करता हूं, और जिनको कोई प्रश्न हो वो इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट का समय प्रश्न सेशन अपन लोग रखते हैं। भैया जी, है किसी को कोई प्रश्न? वाली लाइन वापस पढ़ा दीजिए, अंते सदुस्त्यजान काम। हाँ, अंते सुदुस्त्यजान कामान, अंते माने अंत में, त्यजान दुह, उन भोग उपभोग सामग्री का दुह माने कठिन, त्यजान माने छोड़ना। अंत में उस भोग और उपभोग सामग्री को छोड़ना बहुत कठिन है ना। कामान अर्थात उसको काम, वो जो भोग और उपभोग सामग्री है उसको अंत के समय छोड़ना बहुत कठिन है। कहा सेवते सुधी, तो ऐसे भोग और उपभोग को कौन विद्वान उसकी सेवा करेगा, माने उसमें लगा रहेगा, उसे अच्छा मानेगा। अर्थात कोई ज्ञानी जीव उसको अच्छा
नहीं मानेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? किनका प्रश्न था? हाँ ओके। हाँ, और कोई? शीतल जी हैंड रेज करके, शीतल जी। हाँ, शीतल जी बोलिए। हाँ, वो मैं तभी अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, एक बार उच्चारण करके मैं सुनाना चाहती। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, करें उच्चारण। प्रतिपादकान् अन्ते सुतस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवति सुधी। एक बार पहली लाइन फिर से बोलें। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान्। बहुत ठीक है। ये जो व तृप्ति, यहाँ पर ऊ का उच्चारण नहीं आना चाहिए, री व तृप्ति, व तृप्ति प्रतिपादकान। ठीक है, वो आना है भैया हाँ जी। बोले आप एक बार फिर से बोले। कान प्राप्त, हाँ एक बार फिर से बोले। हाँ, आरंभे तापकान् प्राप्ता वो तृप्ति प्रतिपादकान्। ठीक है ठीक है, फिर दूसरी लाइन। अंते सुदुस। हाँ, अर्थ जी में क्या कह रहे हैं? लिखा है, ये ठीक है क्या, जरा देख लीजिएगा। भोग उपभोग की सामग्री में तृप्ति नहीं है, यह जानकर कोई ज्ञानी आसक्ति के साथ इनका सेवन नहीं करेगा। इतना भी है। ठीक है। इसमें क्या, उसमें कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, ये ठीक है क्या मैंने लिखा इसमें? हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। माने इतना सब कुछ इसके बारे में जानकर कि काम, भोग और उपभोग सामग्री ऐसी है, ऐसा जानकर कोई ज्ञानी व्यक्ति इसकी चाह नहीं करेगा, है ना, इसमें अपना समय व्यतीत नहीं करेगा। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? इसमें भैया जी मेरी किताब में, हाँ भैया जी मेरी बोले। किताब में जो हाँ बोले बोले बोले। दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन का श्लोक, इसमें हाँ कामम पहले है, कामान बाद में है, ये सही है क्या? कामम पहले है? हाँ। नहीं, कामान ही पहले कामान है, फिर बाद में कामम है। मेरी वाली में कामम दे रखा है पहले। हाँ वो हो गया होगा, कामान बाद में वो आ गया होगा। अंते सुदुस्त्यजान कामान, यही सही है ना? कामम कहा सेवते सुधी। एक बार और पढ़ते हैं, फिर विराम। आरंभे तापकान प्राप्त प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधी। ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं अपन लोग 8:15 बजे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।